हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप सबने प्रीवियस एक्सरसाइजेस कर लिए और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या पिछला चैप्टर कोई भी छूट गया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इजीली उसे फाइंड आउट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 7.3। इस एक्सरसाइज में हमें बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में फॉर्मूलाज पढ़े हैं एरिया ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट करने के। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बताती हूँ जो हम आज तक यूज करते हैं, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सपोज दिस इज योर ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की ये जो नीचे वाली लाइन है, सपोज इसके वर्टिसेस हो गए ए बी सी, दिस इज कॉल्ड द बेस, all you know that, and this is the perpendicular drawn over BC, this is called altitude or the height as well. So ये होती है हमारी ट्राइंगल की हाइट। सो फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बट अगर आपके पास ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है वर्टिसेस के, तब हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के तब हमारे पास एक और डिफरेंट फॉर्मूला है जो कि मैं आपको बताती हूँ। सपोज यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पर फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? जब हमारे पास वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे देन दैट विल बी हाफ इनटू, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने लिखना है x1 इनटू, नेक्स्ट वी विल जंप ऑन। देखिए यहां पर एक कॉम्बिनेशन चलता है 1 2 3, 1 नंबर से जाएंगे 2 पर, 2 से जाएंगे 3 पर, 3 से वापस 1 एंड देन अगेन 2 देन 3। ठीक है, सो चलिए हियर आई हैव रिटन x1, सो नेक्स्ट टर्म हमें लेनी है y की, दैट विल बी y2, देन यहां पर लिखना है माइनस एंड नेक्स्ट विल बी y3। ओके, नाउ फिर से प्लस x1 के बाद नेक्स्ट ले लेंगे x2, x2 2 के बाद हमें लिखना है y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 इंटू, देखिए x3 था तो 3 के बाद वापस 1, y1 माइनस y2। So this is our formula of find out the area of a triangle when the coordinates of the vertices has been given. ओके आप इस फॉर्मूला से ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, बहुत इजी है। स्टार्टिंग सिर्फ आपको x1 से करनी है और यहाँ पर 1 2 3 का ही कॉम्बिनेशन चलता जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से वापस 1। फिर से देख लीजिए x1 y2 y3, x2 y3 y1, x3 y1 y2। ठीक है, जब आप इस फॉर्मूला को एक दो बार यूज कर लेंगे, लिख लेंगे ना, तो आपको ये बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखते हैं पहले। पार्ट 1 में हमारे को 3 वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के, जिनकी मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ। दिस इज 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4। These are the 3 vertices of a triangle, जिसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट। ओके, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। जब भी आपके पास एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए, कोशिश करिए कि सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लिख लें। ठीक है, फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, आगे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आपने फॉर्मूला सही से एग्जीक्यूट किया होता है तो एग्जामिनर क्या करता है, आपके बीच की कैलकुलेशन नहीं देखता, वो सीधा आंसर पर आ जाता है। ओके, ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो दिस विल बी हाफ इंटू, हमेशा ध्यान रखिए स्टार्ट किससे करना है? x1 से। x1 is 2 into y2 minus y3, y2 is 0 minus y3 is minus plus 4, then we'll write plus x2, x2 is -1 so it will become -1, x2 after क्या आएगा? y3, y3 is -4 minus y1, that will be 3, plus x3 is 2, x3 के बाद y1, y1 is 3 माइनस y2 is 0। सो ये आपने बना ली अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हाफ इंटू 0 + 4 is 4, 4 2 8, 4 - 4 - 3 is -7,
-7 into -1 is +7. 3 minus 0 is 3. 3 2s are 6. ठीक है, सो ये क्या बन गया, हाफ इंटू 6 plus 7 13 plus 8 21. So this will be 21 upon 2 square units. So this is your first answer. I hope this question is clear to everybody. अब करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में भी हमारे को कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है. दैट इज 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल -5, -1, 3, -5 एंड 5, 2. ठीक है, चलिए अब फिर से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ इंटू, एक बार अगर आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे अपने एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. ओके, x1 इज -5, x1 के बाद y2, y2 इज -5 माइनस y3 इज 2 प्लस x2, x2 इज 3, उसके बाद आएगा y3, y3 इज 2 माइनस y1, माइनस माइनस प्लस 1. नेक्स्ट इज x3, x3 इज 5 इंटू x3 के बाद y1 -1, y2 माइनस माइनस प्लस 5. ठीक है, सो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको भी. -5 एंड -2 इज -7, -7 मल्टीप्लाई बाय -5 इज +35. 2 plus 1 3, 3 3s are 9. 5 minus 1 is 4, 4 5s are 20. ठीक है, अब इन सबको ऐड ऑन कर लेते हैं. सो इट विल बी 9 plus 5 4, 64 upon 2. So this will be 32 square units. This is our second answer. हमेशा ध्यान रखिए एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स लिख रहे हैं. ओके, एक दो बार अगर आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे ना तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी. ओके, सो चलिए कंप्लीट कर लीजिए अपना ये क्वेश्चन. मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बने रहिए मेरे चैनल के साथ. थैंक यू.